अब मिर्जा भाईजान जरा सुनिए। जी शांति भाभी फरमाइए। अच्छा अम्मी जान कैसी हैं? वैसे तो ठीक ही है, लेकिन आप लोगों को बहुत याद करती हैं। अब भले ही अपने मुंह से ना कहें, लेकिन उनकी बातों से तो पता चलता है ना। अब हमसे तो आपका भी दुख देखा नहीं जा रहा है बिल्कुल। बताओ जरा, माँ और बीवी की लड़ाई में बेचारा आदमी सैंडविच बन गया। सही कह रही हैं वैसे शांति भाभी आप, लेकिन अब कुछ हो ना पा सकेगा। क्यों नहीं हो पा सकेगा? हो पा सकेगा ना, सब हो जाएगा। वैसे हमारे पास दोनों को एक करने का एक प्लान है। अरे तो जल्दी बताइए ना शांति भाभी। देखिए हम खुद चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो। अच्छा तो सुनिए। वाह शांति भाभी प्लान तो बहुत बढ़िया है। तो ठीक है हम कल से इस पे काम शुरू करते हैं। कल से क्यों? अच्छा नहीं आज से ही बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन वो इसमें क्या करेगा? मतलब आपको करना है ना। आज से ही काम शुरू करते हैं। हाँ आज से ही कर लेते हैं। और अम्मी जान कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है शांति बिटिया, बहुत अच्छा। कितने वक्त के बाद बाजार की रौनक देखी है, माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। जीती रही है। अरे वो सकीना से इतना कहते हैं हमें बाजार जाने तो जाने ही नहीं देती है। क्या बात है मियाँ, आज अचानक आपने प्लान किया हमें खरीदारी कराने का? हाँ बेगम, हमने सोचा कई दिनों से आपको बाहर खरीदारी नहीं कराई ना, तो सोचा अपने साथ करा देते हैं आज। सच्ची मियाँ? हाँ मुच्ची मुच्ची। बेगम उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे ना अच्छी दुकान है, वहाँ कोई मिलेगा। कोई? कुछ मिलेगा वहाँ। चलिए। या अल्लाह, मियाँ कहाँ गायब हो गए? या अल्लाह, अम्मी जान यहाँ क्या कर रही हैं? या अल्लाह, शांति बिटिया अभी हमें छोड़कर कहाँ गुम हो गई। अब हम रास्ता कैसे पार करें? हवेली तक कैसे पहुँचे? हमसे तो बात भी नहीं कर रही जो हम चले जाते, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना सकीना। हम आते हैं। आइए अम्मी, हम आपको पार करा दें। आइए। हाँ। अब हमें रास्ता क्यों पार कराएंगी? आपका बस चले ना तो ये दोनों तरफ से आती हुई गाड़ियों के बीच में हमें धक्का और दे देंगी। हमें नहीं पार करना। हाँ। अम्मी जान, हम कहाँ आपको धक्का देंगे, चलिए ना हम पार करा। नहीं नहीं, हमें नहीं पार करना। हमने तो सोचा था कि इन दोनों की आपस में सुलह करा देंगे, लेकिन ये तो देखो बीच सड़क पे लड़ाई हो गई। अब क्या करें? वही तो शांति भाभी, ये तो लड़ रहे हैं। देखिए इससे पहले इन दोनों को कोई गाड़ी कुचल दे, हमें इनको जिंदा ही यहाँ से उठाना पड़ेगा। हाँ हम यहीं खड़े रहेंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे। तो हम भी यहीं खड़े रहेंगे, जाइए। अब जब किस्मत में दुख लिखा हो तो दुख तो मिलके ही रहता है ना। दुख लिखा? हमारा मतलब है कि अब इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है, ये भी तो एक दुख की बात है ना। अब दुख लेगा ही है तो क्या कर सकते हैं। हाँ उठाएं? हाँ चलिए। अम्मी जान को हम उठा लेंगे। हाँ सकीना को पकड़ लेते हैं। अम्मी जान लीजिए, चाय पी लीजिए। बाजार में मैं बीच में छोड़ के कहाँ चली गई थी? वो हमारी बहुत पुरानी सहेली मिल गई थी वहाँ पे, तो हमको शॉल पकड़ के खींच के ले गई और बातें करने लग गए उससे, तो ध्यान से ही निकल गया कि आप भी साथ में थी। और फिर वो हम आपको ढूंढ रहे थे बहुत देर से, तो पता चला कि आप सड़क पे बीच में खड़े होकर लड़ाई कर रही हैं। देखा कैसे तेवर के साथ हमसे बोल रही थी, हमारा हाथ पकड़ो। अरे हम कोई उसकी बहू है, गुलाम है जो हम उसका हाथ पकड़ेंगे? बड़ी आई हमें सड़क पार कराने वाली।
अम्मी जान जाने दीजिए ना। अब आपको परेशानी में देखा इसलिए सड़क पार करा रही थी आपको। हमारे जफर के लिए एक से एक खूबसूरत लड़कियां थी सारे जहान में, परंतु हम क्या बताएं। अरे वो गफूर मियाँ, अरे वो किराने वाले, वो जो जहीर मियाँ थे, उन्हीं की बेटी, अरे न जाने कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां थी जो घर के कामकाज में भी इतनी होशियार थी। पर हमारा दिमाग खराब था, जो हम सकीना में फंस गए। बताओ, अरे हम क्या करें? ये सकीना ने हमारा दिमाग खराब करके रखा है। बताओ। क्या हुआ आपको? अम्मी जान, क्या हुआ? कुछ नहीं, सांस नहीं आ रही है पूरी। अरे मिश्रा जी, सकीना, मिर्जा भाईजान, जल्दी आइए। इनको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत थी। डॉक्टर को? डॉक्टर को हमें दिखाने की जरूरत थी। वैसे इनको हुआ क्या है? बूढ़े भाईजान, आपको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप इनको चेक करके बता सकें कि इनको क्या हुआ है। नब्ज देखकर लगता है कि इनको राइनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन हुआ है। या जिंदा तो है ना? हैं? It's an elevated blood pressure caused by काइयापन, किडनी डिजीज। अब क्या कहें, गुस्से में ये भी हो सकता है। किसकी वजह से गुस्सा आया था? किसकी वजह से गुस्सा आया था इनको? आपकी वजह से आया था ना सकीना भाभी? हैं? उस नामाकुल कमजर्फ का नाम भी ना लेना हमारे सामने। किससे मिलने कल? जफर, हमारे लगते जिगर। हम ठीक तो है। हाँ, हम अब ठीक हैं। आज तो शांति बिटिया ने हमारी जान बचा ली। बस अम्मी जान, बहुत हो गया, आइए घर चलिए। ना, जहां हमारी इज्जत नहीं, वहां हमें जाना नहीं। हम यही रहेंगे अपनी शांति बिटिया के पास। इन्होंने हमारी जान बचाई है। शांति बिटिया, आप इस हवेली की सबसे अच्छी बहू हैं। हमारी किस्मत में ऐसी अच्छी बहू कहाँ? आपकी किस्मत में है ऐसी बहू अम्मी जान। ये है तो अच्छी तो है ये। हमने अपने कानों से सुना था आपसे कहते हुए कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। अम्मी जान, गुस्से में बोल दिया था सकीना बेगम ने। सच्ची बात हमेशा गुस्से में ही दिल से निकलती है। इसलिए अब हम उस तरफ कभी नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। वो हमारे निकाह में दहेज में जो पेटी मिली थी वो लेकर आइए जरा। अम्मी जान, आपके निकाह में हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमें क्या पता कौन सी पेटी। आपके कमरे में आपकी अलमारी के ऊपर हरे रंग की एक पेटी है, उसे लेकर आइए। ये लीजिए, यही रख दे। यहाँ रखिए। क्या करवा रही हैं अम्मी? आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हमें लगता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमारे पास जो भी जेवरात हैं उसे हमें अपने वारिसों में बांट देना चाहिए। और इसकी शुरुआत हम शांति बिटिया से करेंगे, क्योंकि शांति बिटिया ने ही हमारी आज जान बचाई है। हमने आज तक आप सबको बताया नहीं, पर आज
आज बताना चाहते हैं कि इसमें नवाबों के जमाने की लाखों की दौलत है। ये लो शांति बिटिया, ये हिंदुस्तान में लाई गई पहली घड़ी है। हिंदुस्तान की पहली घड़ी? हरी बोल। अरे मास्टर जी, ये हमारे दादा जान के परदादा जान ने पहली बार हिंदुस्तान में मंगाई थी। इसे आप रख लो शांति बिटिया। चाची ले पानी। मैं जान ये हाँ। शांति बेटा, रख लो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे आखिरी वक्त और हमारे बुढ़ापे का सहारा आप ही हो। फौरन चाहे मेहमान यहाँ से चले जाएं। हम? नहीं, इनसे कह रही हैं। हमको? बेगम। जफर, ये पेटी ले जाइए। ये नहीं रखेंगे? देखा मियां आपने, अम्मी जान हमें चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। खानदानी नवाब वाली घड़ी भी हमें दिखा कर शांति भाभी को दे दी उन्होंने। बताओ। बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है बेगम, लेकिन हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही कि अम्मी जान के पास इतना सब कुछ था और तब भी उन्होंने आज तक हमसे वो छुपा के रखा। होते हैं मियां, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने बच्चों से छुपा कर रखते हैं। आप जानते हैं, हमारी सहेली के अब्बू जान, उनकी साइकिल पंचर की दुकान थी, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके गद्दे से 20 लाख रुपए निकले थे। हाँ। अस्तगफिरुल्लाह बेगम, आप भी ना, अगर अम्मी जान से लड़ाई नहीं करती तो आज सारी की सारी दौलत आपके पास होती। दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा तो उन काइयां मिश्रा जी का हो रहा है, मजे तो वो बंदर कर रहे हैं ना। अरे यार, हमने अपनी इन्हीं दिव्य दृष्टि से देखा है कि चची जान ने हिंदुस्तान की पहली घड़ी अपने हाथों से शांति भाभी को दे दी। अमा नहीं। हाँ यार, कमाल है यार। अच्छा, चाची जान हमेशा कहती तो रहती हैं कि हम नवाबों खानदान से। अच्छा, कहता फिर ये चाय वाला मिर्जा भी है, तो कौन माने। लेकिन अब लग रहा है गुरु सही में नवाबों खानदान से है क्या? अबे मिर्जा, 2 मिनट आओगे, यहाँ बातचीत चल रही, तुम वहाँ जाने क्या कर रहे हो? आओ लपक के। क्या हुआ मियां? अबे तुम्हारी अम्मी के पास इतनी अनाप शनाप दौलत है, तुमको पता नहीं है। हम कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके उनको लाल लाइन के इधर ले आओ, नहीं हरी बोलो, उनका लौंडा मिलके लूट लेगा तुम्हारी अम्मी को। देखिए मिर्जा भाईजान, आप हमारे ज्यादा सगे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप यहाँ बैठ के अपनी दुकान का हिसाब किताब कर रहे हैं। मिश्रा जी अपनी दुकान छोड़ के कहाँ गए? आपकी अम्मी के साथ बैठ के आपकी दौलत का हिसाब किताब कर रहे हैं। देखिए ऐसा है बिट्टू मियां, हमें कोई दौलत वौलत नहीं चाहिए। हमारे लिए हमारी अम्मी जान ही बहुत बड़ी दौलत है। बस वो हमारी तरफ वापस आ जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। पर मियां, हम अच्छे से जान रहे हैं कि ये मिश्रा जी हमारी अम्मी जान का फायदा उठा रहे हैं। मौका मिलने दीजिए मियां, मौका। इनको हमने सबक ना सिखाया है ना, तो हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा नहीं। आ गए यार मिर्जा, तुम्हारी अम्मी तो बड़ी दिलदार निकली। ऐसा क्या कर दी ने कि बहुत दिलदार निकली? अरे बिट्टू भैया, हुआ यूं कि उनके हुक्के का पाइप टूट गया और हमारी दुकान में हुक्का पुक्का मार भरा पड़ा है, तो हमने उनको नया ला करके दे दिया। तो खुश होकर उन्होंने हमको ये नवाबी समय का सोने का बिल्ला दे दिया। दूर से और कह रही थी कि उनके दादा ने किसी अंग्रेज को मार कर उससे लिया था। अरे दैया रे दैया, 100 बार का खोपड़ी में दैया ना किया करो, रसगुन होता। अबे मिर्जा, तुम्हारे दादा परदादा इतने बड़े जुदार थे कि अंग्रेजों से सोना छीन लेते थे। तो एक तुम हो भाई जी, हर बात में बेगम
किया करते हो। उनकी जगह तुम होते तो पहले घर जाते बेगम से पूछने, बेगम अंग्रेज से सोना छीन ले कि ना छीन। अभी हम लोग भाई जी 200-400 रुपया बाकी कर देंगे, इनकी नानी मरने लगेगी। बेगम तक को पता होगा कि बिट्टू का कितना अकाउंट में बैलेंस है। और इनकी अम्मी को देख लो जरा, ये लाखों रुपया का केवल हुक्का की डंडी सही कराने में बांट रही है। अरे लाखों की तो होगी, बहुत पुराना माल है भाई। तो उस हिसाब से तो हमारे बिट्टू भैया करोड़ों के हुए। ई का है करोड़ों के हुए? क्यों? लखनऊ के सबसे पुराने आदमी हैं, भूल भुलैया इनके सामने नहीं लगती है। सही कह रहा, सही कह रहा। लखनऊ के सबसे पुराने। आज के बाद हम कुतुब मीनार से बड़े हैं कि तुम्हारे बाप से बड़े हैं, दम मतलब रखना। चलो भगो यहाँ से। लेकिन मिश्रा जी, ये तो सोचनीय विषय है। सिर्फ हुक्का पुक्का देने से कौन लाखों का तोहफा दे सकता है? अरे भैया इसमें सोचना क्या है, सबके सामने है, देख लो। सच्ची? सही कह रहा है। इनकी अम्मी दिन इनके बाप फटीचर राम के पास कहाँ इतना सोना धरा है। वैसे मिश्रा जी, आपको नहीं लगता मियां कि आप हमारी अम्मी जान का हमसे नाराज होने का फायदा उठा रहे हैं? लड्डू फायदा उठा रहे हैं। तुमको सेवा करनी चाहिए, तुम नहीं कर रहे हो तो हम कर रहे हैं। तो भैया जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगा है? और जब खुश होती है ना बिट्टू भैया, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे दिखा, ऐसे करके ऐसे दे देती हैं। सच्ची? हाँ ऐसा है गुरु, हमारे लगी बाथरूम बहुत जोर, हम जा रहे हैं बाथरूम करने। तुम लोग पंचायत करो, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं। ये बिट्टू भैया को लगी देख के हमें भी लग गई। आते हैं। हेलो, क्या सांप घुस गया? 2 मुंहा सांप? कहाँ? घर में? अच्छा अच्छा, आते हैं, अभी छापते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको क्या लगी है? अरे जरूरी थोड़ी सबको 1 नंबर लगे, किसी किसी को 2 नंबर भी लगती। आते हैं। माँ आप कहाँ जा रहे हैं? हमको 3 नंबर। 3 नंबर? दोनों मिक्स। कमाल है मियां, इन सबको अचानक क्या हो गया? है नहीं? और चाची, अब बिल्कुल तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अब खैरियत है। ऊपर वाले का करम है चाची जान। हमारा तो बताएं, दिल धक से हो गया था जब पता चला कि आप बीमार हैं। अब आपको देख लिया, अब जाके दिल में ठंडक आई है चाची जान। अम्मी जान, देखिए अपने हाथों से जड़ी बूटियां कूटकर ये आयुर्वेदिक पेड़े बनाए हैं। दिन में गुनगुने पानी से 2.5 बार इसका सेवन करिए, 2 दिन में एकदम हिरनी की तरह कुनाचे मारने लगेंगी। तो भाई हिरनी की तरह कुलाचे तो ऐसे ही मारेंगी। हम अपने परमट वाले बाबा आनंदेश्वर से प्रार्थना कर ही आए हैं कि बाबा अब हमारी चाची ही हमारी अम्मा है, इनको जल्दी जल्दी ठीक कर दो, नहीं तुम्हारी चौखट में खोपड़ी पटक पटक के जान दे ही देंगे। या अल्लाह, अरे हम होते तो जान दे देते। हमने तो यहाँ तक ये भी सोच लिया था अम्मी जान कि आपको कुछ हो जाएगा तो अपनी किडनी बेच देंगे। कितनी बड़ी किडनी है, मतलब कितना बड़ा दिल है आपका बेटा। अम्मी जान, मजनू के दिल से ही बड़े बड़े सेब लाए हम आपके लिए। देखिए 24 घंटे खाएंगी तो भी खत्म नहीं होंगे। कितना ख्याल रखते हैं आप सब हमारा बच्चों। तुम ही हो माता, चा पापा भी तुम ही हो। ऐसी बात कहकर तो आप सबने हमारा दिल खुश कर दिया बेटा। खुश हो गई आप? चलो काम 35 हुआ। हैं? अरे हमारा कहे का मतलब ये कि अब चाहे 35 काम हो चाहे 135 करी है सब बिट्टू। बेशक बेशक। तो चली चाची फिर अब? हाँ बेटा चलिए। तो अम्मी जान चले जाएं। हाँ बेटा। तो चल रहे हैं फिर। हाँ बेटा। अम्मी तो जा रहे हैं। जा रहे। सुनिए सुनिए। अरे कुछ याद आया, बुढ़ापे में दिमाग काम नहीं करता। वो क्या है कि आप लोगों को कुछ देना था बेटा। क्या है कि
आप लोगों ने हमारी इतनी तीमारदारी की तो आप लोगों को कुछ देना तो बनता ही है ना। हम आप सबको आशीर्वाद देते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप लोग खूब खुश रहें, फूले फले, मुसलसल कामयाबी आपके कदम चूमे, आप आगे बढ़ते रहें। बस यही हमारी दुआ है अल्लाह ताला से। बस। हाँ ठीक है। सेव खा लेना। चल बे, चलो बे, बढ़ो जल्दी जल्दी वहाँ।